स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर पहला। और आप लोगों को पता है एक चीज कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल 10 लगभग 15 साल में, वो सभी का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं 15 के बाद ही है, कुछ क्वेश्चन 15 से पहले का भी है। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जेई का, आईएलपी का, आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सभी का इसलिए एक साथ लेके आए हैं मिक्स प्रश्न, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो सभी का अलग अलग तैयारी नहीं करना है, सभी का एक साथ करना है। सभी के मैथ का एक बार ही लगा लेते हैं कि बार बार लगाना नहीं पड़े, चाहे जितना भी क्वेश्चन है 11,000 12,000 सबका पूरा रेलवे का मिक्स करके लगा लेते हैं। और आप लोग पीछे का भी वीडियो जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, कि उसमें भी हम डिस्कस करके आप लोग वहां पे समझा दिए हैं क्वेश्चन को। लेकिन अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए, मतलब 3740 इतना रुपया टोटल है। इसको 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले का आधा भाग, मतलब पहला मानिए क्या है, पहले अगर x है तो पहले का आधा भाग, देखिएगा कितना बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। ठीक है, दूसरे का 1/3 भाग, दूसरा संख्या जो भी है, दूसरा बाई अगर मान लिए तो दूसरे का 1/3 भाग। ठीक है, और तीसरे का छठा भाग, तीसरा जो है, तीसरा मानिए क्या है, z है, तो तीसरा अगर हम मान लेते हैं z, तो तीसरे का छठा भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो आपस में बराबर है, यहां से करेंगे क्या, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात के थ्रू भी आंसर टिक कर सकते हैं बिना इसको देख के। ठीक है, कैसे होगा वो देखिए, दोनों तरीका आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे। पहले ये देख लेते हैं आपने दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे एक्चुअल में लिखा है x/2 बराबर, यहाँ पे लिखा है y/3 और यहाँ पे लिखा है z/6। ठीक है, z/6 लिखा है। तो कैसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आवे तो कैसे अनुपात निकलेगा। तो देखिए, जब भी बटा नीचे में हो, अनुपात निकालने के लिए एक आसान तरीका बताते हैं, फिर आप लोग को थोड़ा सा इसका बेसिक भी डिस्कस करेंगे। क्या होगा कि अपने मन से, अगर देखिए दूसरा चीज यहाँ से पहले मान, दूसरा तरीका बेसिक ही बताते हैं। मान लेते अपने मन से के इसके बराबर, तो सभी तीनों बराबर था, ये बराबर में के मान लिए, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x/2, यहाँ देखिए लिखते हैं x/2 बराबर भी हमारा के होगा। यहाँ तक अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा x का मान। मतलब अगर हम x अनुपात y/z निकालते हैं तो x का तो मान आ गया कितना, 2k। उसी प्रकार से अगर हम मानिए इस दोनों को बराबर करेंगे, ये बराबर ये, मतलब y/3 बराबर भी k होगा, क्योंकि आपस में सब बराबर ही है। तो यहाँ से निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा 3k। ठीक है, उसी प्रकार से z का करेंगे तो z का मान आ जाएगा 6k। ये हमारा तरीका होता है बेसिक, आप लोग को हम ट्रिक भी सिखाएंगे, पहले समझिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6z नहीं 6k हो जाएगा, कितना, 6k। तो कुछ कटने वाला चीज है क्या, के खत्म। इसका जो एक्चुअल में आ गया है मान, वो हमारा कितना आ गया है, इसका आ गया 2:3:6। तो क्या एग्जाम में भी अनुपात इस प्रकार से निकालेंगे, तो बिल्कुल ऐसे एग्जाम में अनुपात नहीं निकालना है। तो दूसरा क्या तरीका होगा अनुपात निकालने का, चलिए इसको साइड रखते हैं। अनुपात निकालने का आप लोग को हम दूसरा, देखिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 तरीका बताते ही चल रहे हैं, जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अनुपात फटाक से कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए तीनों बराबर है ना, इस बराबर अभी के नहीं मानते हैं कि तीनों हमारा बराबर है। इसका मतलब ये भी हम कैसा मान सकते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये, उतना ये। हम मान लेते हैं एहो 1 है, एहो 1 है, एहो 1 है। ठीक है, जब 1 मान लेंगे तो 1 कैसे पुरा सकते हैं, 2 देंगे तब 1 पुर जाएगा, 2 से 2 गया। इसको 1 कैसे पुरा सकते हैं, 3 देंगे तो 1 पुर जाएगा, 3 से 3 गया। इसको 6 देंगे तो 1 पुर जाएगा। मतलब कितना कितना मान रखे तो 1 पुर गया, 2 रखे, यहाँ 3 रखे और यहाँ पे 6 रखे तो हमारा पुर गया। यही हमारा x/z का अनुपात होगा। बात समझ में आया होगा। इस प्रकार से भी चाहे तो आप लोग अनुपात निकाल सकते हैं। अभी देखिए सब कट के 1 आ गया ना, 1 आ गया। आप लोग का जितना मन करे उतना, मन करे आप लोग का 12 पुराना है तो 12 सबको पुरा दीजिए, 10 पुराना है 10 मतलब बराबर पुरा देना। तो हमेशा जो ये मान आएगा अनुपात, ये इतना ही आएगा। जिस भी तरीका से आप लोग को आसान लगे उस तरीका से निकालिए, चाहे ये। इसको भी हम यहाँ लिखते हैं कि ये 1 को भी मिटाते हैं, क्योंकि एक बार 1 भी माने हैं और दूसरा बार के भी माने, इस चीज को मिटाते हैं। और दोनों तरीका जो भी विद्यार्थी बीच में आके देखेगा उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम दोनों तरीका समझाए हुए हैं। ठीक है, दोनों तरीका, ऐसे या ऐसे, यहाँ लिख देते हैं या ऐसे। ठीक है, जैसे आप लोग को मन लगे। अब इसमें करना क्या एक्चुअल में, तो अनुपात जो इसका आ गया वो 2:3:6 आ गया। अनुपात ये, अगर मानी हम इसका यूज नहीं करते हैं, 3740 को 3 टुकड़ा नहीं करते हैं, 3740 को 3 टुकड़ा क्या करना है, इसका दूसरा भाग इसको देना, इसका तीसरा भाग इसको देना, इसका छठा भाग इसको देना। अगर बिना ये सब किए हम बनाना चाहें इस क्वेश्चन को, तो देख लेंगे ऑप्शन काट के कि 2:3:6 के अनुपात में इस सभी में से कौन सा है। 2:3:6 के अनुपात, 2:3:6 के अनुपात में 2:3:6 को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। या फिर मन करे निकालने का तो निकाल भी सकते हैं। तो अनुपात में सभी का जोड़ कितना है देखिए, तो 3 2 5 6,
11, 6 5 11, मतलब अनुपात में सभी का योगफल 11 है और एक्चुअल में सभी का योगफल हमारा कितना है, 3740 है। एक्चुअल में योगफल 3740 है और अनुपात में योगफल देखे तो 11 है। तो यहाँ से काट के निकालेंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 11 तिया 33, 11 चौक 44, 0 340। और ये हमारा कितना है, 2 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 340, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुना कर देंगे 340 में, मतलब हो जाएगा 680। अगर 3 अनुपात का मान जानना चाहेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 0 4 तिया 12 2 बाकी 1 3 तिया 9 1 10 10 120। आगे अपना निकालते रहिएगा। ऐसा देख लेते कौन से ऑप्शन में है, ऐसा एक ही ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। छठा भी निकालना होगा, 6 से गुना कर देंगे, 6 3 18, 6 6 चौक 24, 18 24 1800 240 कितना हो जाएगा, 2040 कितना हो जाएगा, 2040। जो मन करे निकालिए, लेकिन यहाँ से काट के भी निकालते देखिए वही अनुपात निकलता कितना, 17 से काटेंगे 17 चौके 68, या फिर हमारा 34 से 34 दूना 68, 34 तिया और 34 छक्के, देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात 6 2 3 6। तो ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते थे या मान निकाले वो भी चले। तो सभी तरीका एक साथ आप लोग को हम बताए हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। एक वीडियो में देखिए इतना टाइम लगा है, इसका मतलब इसमें बहुत चीज आप लोग को हम सिखाएं एक ही क्वेश्चन में। पहले अनुपात निकालने का 2 तरीका, एक ये तरीका, दूसरा यहाँ पे देखिए एक के मान के ये तरीका, दूसरा आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, निकाल के सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सभी एग्जाम में आ रहा है, इस प्रकार का जो भी एग्जाम हो रहा है रेलवे का, जब आ ही रहा है तो एक क्वेश्चन क्यों ना अच्छे से कर ले। आगे देखिएगा, रेखीय समीकरण इतना दिया, इतना इतना इतना, तो बोला जोड़े को कोई परिमित हल नहीं होगी। ठीक है, जोड़े को कोई परिमित हल नहीं हो, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। एक कंडीशन होता है कोई हल नहीं, और एक कंडीशन होता है जिसका कोई हल नहीं हो। हमें उस कंडीशन पे जाना है जिसका कि कोई हल नहीं हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन क्या क्या होता है पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, हम यहीं पे मान लेते हैं। पहला समीकरण है इसलिए इसको कर देंगे, पहला समीकरण है इसको, इसलिए इसको A1 कर देंगे, इसको B1 कर देंगे, इसको C1, इसको कर देंगे A2, इसको कर देंगे B2 और इसको कर देंगे C2। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे, अगर इस पार में C बराबर के उस पार है तो इधर भी C बराबर के उसी पार होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें बराबर के उस पार है तो इसमें भी बराबर के इसी पार C होना चाहिए। अब देखिए क्या कंडीशन का होगा, 3 कंडीशन बताते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन करने को। ठीक है, तो इसका 3 कंडीशन होता है। पहला देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। इसके लिए होता है कि इसका एक हल होगा, केवल एक हल, या फिर क्लास 10th में देखिएगा तो इसका लिखेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमको बोला नहीं है तो इसको कट करेंगे, लेकिन आप लोग को तीनों कंडीशन सिखा रहे हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ में। ठीक है, अगर तीसरा होता है A1/A2 बराबर, दूसरा होता है B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2। एक कंडीशन ये होता है, जब ऐसा होता है कि शुरू का 2 बराबर होता है, और तेसर हमारा क्या होता है, अब यार तेसर क्या होता है, बराबर नहीं होता है C। तेसर हमारा क्या होता है, बराबर नहीं होता है। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर तेसर नहीं होगा। तेसर मतलब C1/C2 बराबर नहीं होगा। जब ऐसा होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। इसका कोई हल क्या होता है कि नहीं होता है, कोई हल नहीं। अगर रेखा का बात पूछे, अगर कभी मान गलती से पूछ दे, इसका होता है प्रतिच्छेदी रेखा, और इसका कोई हल नहीं का मतलब होता है इसका समांतर रेखा। और एक होता है जब तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबरे हो B1/B2 और बराबर ही हमारा हो C1/C2। जब तीनों बराबर हो इसका होता है अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या बोले अनेक हल ही लिख देते हैं, अनेक हल। और इसका रेखा का बात करें, इसका रेखा होता है संपाती। एक रेखा ये, दूसरा रेखा इसी पे चढ़ जाता है, संपाती रेखा होता है। ठीक है, ये कंडीशन। लेकिन अभी जो हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, वो करना है एक ही कंडीशन है। देखिए करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आया इस प्रकार का, उसके जैसा 10 क्वेश्चन कर लेते हैं कि वहां पे लगता है करंट अफेयर सही पढ़ लिए, एक आया उसके जैसा। सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन अगर आया, इसके तरीका कि क्या क्या आ सकता है मैं आप लोग को सभी बता दे रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करवाए, लेकिन बहुत चीज रेशियो निकालने सिखाए, क्या सिखाए, बहुत चीज बता रहे हैं। अभी देखिए सेम उसी प्रकार से करवाए, लेकिन इसमें से हमें अभी जो उपयोग करना है इस क्वेश्चन में इसका उपयोग करना है। इस क्वेश्चन में जो बात कहा गया है वो इसका कहा गया है, इसी का हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2। हमें इस क्वेश्चन में ये चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को हटा देते हैं, ये चाहिए हमें। देख लेते हैं निकाल के, A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 3 है, B2 P है,
क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/P बराबर B1/B2 बैठाए तो B1 तो हमारा कुछ नहीं तो 1 है, और बटा 2 1/2, अब बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2, C1 1 है और C2 कितना है 5 है। हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार। इसको हम यहाँ से भी सॉल्व अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरीका से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से भी तो कोना को नहीं गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर होना चाहिए कितना 3 दूना 6, P बराबर होना चाहिए 6, ये कंडीशन है। ठीक है, मतलब P का मान जो है 6 के बराबर, देखिए यहाँ भी लागू हो गया ना, यहाँ भी दिया हुआ है। दूसरा यहाँ भी, दूसरा इसको और इसको बराबर नहीं करके भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 या 15 आ जाएगा, कोना को नहीं गुना करेंगे तो P जो है, P और इस दोनों को 5 या 15 और बीच में बराबर नहीं का चिन्ह है, P बराबर नहीं होना चाहिए 5 15, ठीक है 15 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको हमको जाना है सिर्फ इसी पे, तो P का मान पूछा था क्वेश्चन है, तो P का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो P का मान हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सी बताने लगते हैं टाइम लग जाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से विभाज्य हो। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 12, 18, 21 और 30, 21 और 30 ये सभी से भाग हो। तो वह एलसीएम ही तो होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो जिसका भी एलसीएम निकालते हैं वो सभी से भाग लगता है, तो छोटी संख्या होता है। मतलब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो छोड़िए, हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। क्या इसमें भाग लगेगा, सबसे छोटी संख्या खोजना है तो सबसे छोटी पहले पकड़ते हैं, 1020 चेक कर लेते हैं। 12 से भाग लगता है तो 12 वर्ष 84, 12 8 96 और 12 8 96। ठीक है, 12 9 108, बिल्कुल 12 से नहीं लग रहा है, मतलब 12 से नहीं लगा तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे भाग लगना चाहिए ना उस संख्या में। ठीक है, ये क्या होगा, इसके बाद हमारा ये 106, तो 12 8 96, 12 9 108, ये भी इसमें भी नहीं लगेगा तो ये भी गलत हो गया। और इस दोनों में इस छोटा कौन सा है, 1200 वाला, इसको चेक करें तो कितना हो जाएगा, 12 9 108, 12 10 120, फिर 12 में 11 से गुना 132, इसमें भी हमारा नहीं लगा 12 से भाग, तो आगे आगे चलेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा भी तरीका है चेक करने का, उस तरीका से भी चेक कर ही सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 12 से इसमें लगेगा तो कितना हो जाएगा, 12 के 12 बच गया कितना, 12 4, इस दोनों में कुछ हो सकता है क्या, 12 से भाग लग रहा है क्या इसमें, तो 12 के 12, हाँ इसमें तो 12 से लग ही रहा है। देखिए कैसे, 12 दहें के कितना होता है, 12 दहें होता है 120, ठीक है, 120, फिर बच गया 6 और 0, 12 पे 60, बिल्कुल ग्राम हमारा 12 से भाग लग रहा है, इसमें हमारा 12 से लग गया। अब चेक करें 18 से, 18 कितना होता है, 18 7 126, 18 से भी लग रहा है। 21 से चेक कर लेते हैं, 21 से लगने का मतलब कोई संख्या में 7 और 3 से लगेगा तो 21 से भी लगेगा, तो 21 से नहीं चेक करके 7 और 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 से तो लग ही रहा है, 6 2 8 1 9, 21 से लग रहा है तो 7 से लग रहा है, 7 का 7, अब 5 7 56, बिल्कुल हमारा इससे भी लग रहा है। ठीक है, 21 से भी लग गया, 30 से लगेगा, 0 से 0 खत्म, 3 से तो लग ही रहा है, मतलब ये जो संख्या था इसमें सभी से भाग लग रहा है, तो 1260 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग एलसीएम भी निकालेगा तो वही हमारा यही आंसर आएगा, इसको लिख सकते हैं जी, एलसीएम निकाल लीजिएगा तो भी हमारा वही आंसर आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को इतना मीटर या इतना सेकेंड से हरा देता है। एक 300 मीटर का दौड़ है, यहाँ पे पी है मानिए, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, 300 मीटर का दौड़ है, जो पी है यहाँ पे देखिए बात जो बोला है, पी क्यू को 22.5 मीटर से हरा देता है। पी क्यू को 22.5, मतलब जितना भी दौड़ा पी है और क्यू है, क्यू करता है क्यू को हरा देता है, क्यू को क्या करता है, हरा देता है। इसका मतलब एक्स तो मानिए ये चला, एक्स तो ये चला, और जो क्यू को हरा रहा है ना, क्यू को इतना मीटर से हरा देता है, तो क्यू हर रहा है, मतलब क्यू जो चला है वो इससे कम चला है, कितना 22.5 मीटर कम चला हुआ, तभी तो हर गया। ये अधिक चल गया और ये चला उससे कम, या फिर मीटर ही लिख ले तो एक्स का तो मान दिया हुआ, ये चला है 300 और ये कितना चला, वो हर गया 22 से, मतलब 300 से 22 कम चला। इसका 300 का यूज ही नहीं करेंगे अभी, इसलिए हम 300 नहीं लिख रहे हैं। कितना से हरा है, 22.5 से हरा है। आप देखिए क्वेश्चन बोलने का बस तरीका है, बोला है 22.5 मीटर से हरा, या फिर मीटर नहीं बोल के कोई पूछे तो बोला 6 सेकेंड से हरा, समय अगर बोलना चाहे तो 6 सेकेंड से हरा, तो 6 सेकेंड बोले या 22.5 मीटर बोले, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए
क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में कितना समय लगा, मतलब क्यू दौड़ा कितना है, घटा के निकाल लेंगे कि क्यू का दूरी। क्यू का दूरी कब निकलेगा, जब हमको चाल पता होगा। तो चाल कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में समझिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये जो दूरी है हारने वाला है, कितना दूरी हारा है, 22.5। और दूरी है ना, समय कितना लगा इसको हारने में, 6 सेकंड का समय। ये दोनों तो सेम ही है, 6 सेकंड बोले या फिर 22.5 बोले, मतलब इतना दूरी कोई 6 सेकंड में तय करता। तो 6 सेकंड से हारा या फिर 22.5 से हारा, हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6 सेकंड इतना दूरी तय कर जाता है, मतलब चाल उसका वही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। 6 से ये कटेगा क्या, तो 2 2 4 5 9, बिल्कुल 6 से नहीं कटेगा, 3 से तो कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, इसको कितना काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 आ गया। अगर हम इसको काट दे 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, ठीक है, 0.5। और फिर 10 से भाग करेंगे तो, या फिर हम इसको इतना ही नहीं रहने देते, आसान होगा। सही, 1 मिनट, भाग नहीं करते हैं, क्या है 75/20 आया ना, तो इसको ही रहने दीजिए। कहा है कि काटने में मजा आगे आएगा, मजा बिना 75/20। इसका जो चाल आ गया वो 75/20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय। तो क्यू कितना समय लेगा, समय निकालना है, क्यू द्वारा लिया गया समय। तो क्यू का समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। देखिएगा क्या होता है, तो दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, अभी पढ़ा ही क्वेश्चन कि क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय, मतलब क्यू जो है कितना देर में पूरा दौड़ कर लेगा। पूरा दौड़ तो 300 मीटर करना है दोनों को, हार गया वो बात अलग है ना। अगर बोला कि पूरा दौड़ अगर करता है क्यू तो कितना समय लगेगा, तो क्यू पूरा दौड़ कितना 300 दूरी तय करना चाहता है, और समय कितना है, तो समय हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, नहीं चाल हमें दिया हुआ है, चाल 75/2, यहाँ पे रख देंगे कितना 75 अब बटा 2, तो बटा 2 नहीं 20, तो 20 ऊपर कर देंगे, ठीक है। कटेगा क्या ये, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 0, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 चौके 80, मतलब 80 सेकंड का क्या होगा उसके समय लगेगा। अगर वो चाहता है कि हम 300 मीटर दौड़े तो कितना समय, 80 सेकंड का समय लगेगा। तो 80 सेकंड हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा हमारा 80 सेकंड समय, जो कि हमें समय पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, ठीक है, इतना और 10 वर्ष में इतना हो जाता है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं आप लोगों को। क्या बोला है कि 5 वर्ष में कितना हो गया, 457, 457 जो रुपया हो गया वो 5 साल में हो गया। तो 5 साल में जो 457 हुआ उसमें क्या क्या होगा, प्रिंसिपल होगा और 5 साल का ब्याज होगा, ठीक है। प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, लेकिन 5 साल का ब्याज भी होगा ना इसमें। बात समझ में आया कि ये 5 साल में इतना रुपया हो गया, मतलब प्रिंसिपल जो मूलधन तो होवे करेगा, और 5 साल का ब्याज भी होगा, ठीक है। ये समझिएगा कितना दिया हुआ है। और आगे फिर 10 साल का भी दिया हुआ है कि 10 साल में कितना हो जाता है, 574। तो 10 साल में जो हो जाता है वो 574 हो जाता है, कितना दिन में, 10 साल में। तो 10 साल में भी क्या क्या रहेगा इसमें क्या क्या होगा, प्रिंसिपल तो होबे करेगा, और क्या होगा, 10 साल का ब्याज होगा। अब इसमें जो होगा वो 10 साल का ब्याज मिला हुआ होगा, ठीक है। अगर हम देखें प्रिंसिपल तो दोनों में है, तो अंतर क्या आया है, यहाँ से यहाँ अंतर हुआ है। अगर साल ब्याज में देखें तो ब्याज में जो अंतर हुआ है वो 5 साल का ब्याज का अंतर है। कितने, 5 साल के ब्याज का अंतर है, मतलब बोले तो घटा के देखेंगे तो 5 वर्ष का एसआई का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष का ऐसा ही अंतर है, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है, अगर इसको घटा के देखेंगे, बड़का फिर क्या करेंगे, 14 में से 7 गया तो 7, ये बच गया कितना, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पे 1, यही है ना, घटा के 170 कितना है, 574 है। और इधर कितना घटा रहे हैं, यहाँ पे 457 घटा रहे हैं, 117 नहीं, गलत है। यहाँ पे कितना आएगा, 14 में से 7 गया तो 7, ही बच गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, और चलिए 117 कितना आ गया, 117 आ गया। मतलब रुपया में जो अंतर है वो कितने का है, 117 का अंतर है, समझिएगा 117 का अंतर है रुपया में।
ठीक है। रुपया में जो सही है ना 574 और 457, रुपया में जो अंतर है वो हमारा 117 का अंतर है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछे। एक चीज समझाए हैं कि अगर ब्याज में देखे तो 5 साल के ब्याज का अंतर है, मतलब 5 साल का ब्याज जितना होगा उतने अंतर है दोनों के बीच। और रुपया में देखे तो 117 रुपया का अंतर है, कितना का 100, सिर्फ और सिर्फ 117 का अंतर है। ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 साल का साधारण ब्याज जो बोले या फिर बराबर होगा कितने के 117 रुपया के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा 117 रुपया के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से अगर हम निकाले साधारण ब्याज का मान तो कितना निकल जाएगा, तो साधारण 1 साल का मतलब हो जाएगा 117/5। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज का मान, कितने का 1 साल का। ठीक है। अगर 5 साल का साधारण ब्याज का मान बोलेगा तो चलिए 5 साल का साधारण ब्याज का मान कितना हो जाएगा, 5 इधर ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 साल का साधारण ब्याज का मान यही। चलिए 5 साल के साधारण ब्याज का मान इतना ही रहने देते हैं। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है। तो मूलधन तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों में से कहीं से भी मूलधन निकाल सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी। ठीक है। मानिए हम ऊपर का से ही निकालते हैं, ऊपर का में क्या क्या मिला हुआ है, प्रिंसिपल तो है ये है और प्लस 5 साल का एसआई भी है, दोनों मिक्स है इसमें। तब अगर मान जो है वो 457 है, कितना 457। करते क्या है 5 साल का ब्याज घटा देते हैं, कितना 117 है, तो पी हमारा आ जाएगा घट के। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 117 घटा देंगे, एक साथ में 7 गया तो 0, इधर हमारा हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, तो मतलब 340। मूलधन जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 340, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। इतना लिखना जरूरी नहीं था, हम लोग शॉर्ट तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बता रहे थे ना इसलिए जरूरी था आप लोगों के लिए। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल इतना जरूरी नहीं रहेगा, इतना करना भी नहीं है। एग्जाम में आप लोग चाहें तो फटाक से आप लिख सकते हैं क्या दोनों के बीच कितने साल का अंतर है, तो दोनों के बीच 5 साल का अंतर है, तो 5 साल का हो जाएगा, 5 साल का अंतर है तो डायरेक्ट 5 साल का एसआई कितना है, दोनों को घटा देंगे तो 117। ठीक है, पता चल गया। और शुरू में भी 5 साल ही बोला है, तो मिला के ब्याज मिला के कितना है 457 रुपया है। ठीक है। और 5 साल का ब्याज कितना है, इतना है। अगर मानिए अगर कुछ और मान रहता है यहाँ पे, ये रहता 10 साल का, तो फिर 1 साल का ब्याज मिला के 1 साल का ब्याज निकाल कर हम 10 से गुना करते। सिंपल सा यहाँ पे देवे किया है 5 साल का ब्याज, तो घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 340। इतना को में ही आंसर निकलेगा, लेकिन ये समझने के बाद फिर इस तरीके से निकालिएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग का किसी का मन करे यहाँ से निकालने का तो ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, ये जो 574 रुपया में है वो क्या क्या मिक्स होगा, 10 साल का ब्याज, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 5 साल का ब्याज है 117, 10 साल का कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 234, तो 234 घटा देंगे तो फिर वही मान निकलेगा 340 ही। तो जहां से मन करे वहां से निकल सकता है ये चीज। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आ रहा है बहुत ज्यादा एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिएगा क्या है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। 5 विषय में जो नंबर लाया है, 5 सब्जेक्ट में वो लाया है 75 नंबर। ठीक है। 5 विषय में जो नंबर लाया है वो 75 नंबर है। आगे बोला है पहले 2 विषय में और 65 हुआ है। फर्स्ट का 2 विषय में, इसको हम ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसका ट्रिक भी देखिएगा आसान ही है, ट्रिक से अगर सॉल्व करते हैं तो 5 गो सब्जेक्ट है, ट्रिक लिखते हैं 5 गो सब्जेक्ट है। ठीक है। 5 सब्जेक्ट, इसका जो औसत दिया है 75। और आगे बोल पहले आप बोला है कि पहले 2 वर्ष का औसत 65 है। शुरू का 2 वर्ष अगर ले लेते हैं, यहाँ देखिए शुरू का 2 वर्ष लेते हैं, 5 वर्ष यहाँ शुरू का 2 वर्ष, शुरू का 2 सब्जेक्ट, उसका औसत कितना है 65 है। और 5 का 5 सब्जेक्ट का 75 दिया हुआ है। देखिए 5 का 5 सब्जेक्ट का जो औसत है वो 75 दिया हुआ है। शुरू का 2 सब्जेक्ट, उसका अगर औसत का बात करें तो हमें कितना दिया है, वो 65 दिया है 2 सब्जेक्ट। और क्या दिया है, अंतिम 2 सब्जेक्ट का औसत 85 है। अंतिम जो 2 सब्जेक्ट है 2 और इसका जो औसत दिया है वो 85 दिया हुआ है। अब मैंने 2 शुरू से खत्म, 2 लास्ट खत्म, तो बीचे में बचेगा तीसरे ना, तीसरा ही निकालने बोलेगा। तो उस तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए ये निकालना है, मतलब तीसरा में कितना नंबर प्राप्त हुआ वो भी। इसका बेसिक से निकालेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, आप लोग को हम वो भी बता देंगे। ठीक है। आसान ही है, बस है कि बड़ा डेटा रहता तो और लंबा मान लगता। कैसे निकालेंगे इसका ट्रिक से देखिएगा। तो एवरेज क्या है, सभी के पास 75-75 ऐसा बोला गया है शुरू में कि 5 का एवरेज 75 है, मतलब सभी के पास 75-75 होगा। लेकिन इसके पास 65 है, कितना इसके पास कम है, तो इसके पास जो है 20 क्या है कम है।
ठीक है। इसके पास क्या 20 कम 10 कम है, इसके पास जो कमी है वो कितने का है 10 कम का है। इसके पास भी 75 ही होना चाहिए था, लेकिन इसके पास क्या है 10 का कमी है। लेकिन 10 का कमी सिर्फ एक ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 2 गो सब्जेक्ट है, तो 2 गो सब्जेक्ट पे टोटल कितना का कमी हो जाएगा, इसके पास 20 का कमी है। अगर इधर देखें तो इसके पास कितना अधिक है, इसके पास 75 ही होना चाहिए था, लेकिन है कितना 85। कितना अधिक है, इसके पास 10 अधिक है एगो विद्यार्थी पर, तो 2 गो विद्यार्थी पर कितना अधिक हो जाएगा, इसके पास 2 गो विद्यार्थी पर कितना 20 अधिक हो जाएगा। लेकिन ये एडजस्ट होगा तो इसके पास भी 20 खत्म, इसके पास भी ये कम। देखिए ये अगर 20 कम लिया तो ये फिर 20 अधिक ले लिया, मतलब ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गया। मतलब तीसरा के पास जो होगा वो 75 का 75 रह जाएगा एडजस्ट। अगर मानिए नहीं होता इसके पास, मानिए अगर 20 नहीं 19 ही रहता तो ये क्या है 19 और इसके पास 20 का कमी है, दोनों मिला के 1 का कमी, तो इस 1 का कमी यहाँ पे बढ़ा देते, ऐसा कुछ करते। अगर घटता तो घटा, जो भी रहता उस तरीका से करते। लेकिन ये आसान दिया था तो इसके पास जो 75 का 75 रहेगा, जिससे कि मेरा औसत पूरा रहे। तो तीसरा उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो 75 नंबर प्राप्त हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए इतना एक चीज बोले हैं लेकिन लिखे हैं बहुत ही कम। ठीक है, ये आप लोग को इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप लोग ट्रिक से बनाते हैं, ट्रिक से तब ये तो लिखे हैं समझाने के लिए। तो डायरेक्ट बेसिक से भी इस क्वेश्चन को बनाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा कि 5 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 5 से जितना आया था इस दोनों को घटा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। बेसिक भी सीखना हो तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।